आपको एससीओ की इनविटेशन तो दे रखी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो तो आए नहीं अभी तक भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। एससीओ यू आर फॉर्मली इन्वाइटेड। तो जब आपने एससीओ जो एक इंपॉर्टेंट फोरम है आप उसमें नहीं आए। अभी अजीत डोभाल साहब ने यहाँ सेंट्रल एशिया में एनएसएस की मीटिंग की, पुतिन से मिले, वहां पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान के एनएसए साहब नहीं गए, बिलावल भुट्टो नहीं गए। जब डोभाल साहब ने पुतिन से बात की थी, शायद हमने आपसे बात की थी उस बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इंडिया और भाई इंडिया ऑर्गेनाइजर हम नहीं जाएंगे। अब इतना प्यार हमें मिला तुर्की के लोगों से, इतना प्यार हमें मिला और इतनी इज्जत हमें मिली। ये इज्जत ही कमाने की होती है, पैसे वैसे का। हम लोग, मैं आपको बताऊं, भारत में कभी पैसे के नाम पे कोई तुलना नहीं होगी। मनी इज द लास्ट थिंग। अरे हम तो इंसानियत वाले लोग हैं। अरे हम जी पैसे वैसे तो आते जाते रहते हैं, तो वक्त है, आज आपके पास है, कल हमारे पास है, कल किसी और के पास आएंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत मार्च में G20 का होस्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत अपने सभी फ्रेंडली कंट्री को इस समिट में बुला रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया। सुमित जी का कहना है कि जहां जहां भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था वहां तो पाकिस्तान आया ही नहीं, और जब भारत ने इनवाइट नहीं किया तब पाकिस्तान कहता है कि सबको बुलाया, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और उनका ये कहना है कि भारत सभी को मदद करते हैं। बांग्लादेश को मदद किया, 100 से भी ज़्यादा देशों को चाइना के डेट ट्रैप से बचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। आपको पता है कि इंडिया जो है वो G20 होस्ट करने जा रहा है। मार्च में ये इवेंट होगा और जिसमें वो होस्ट करेगा। और कहा ये जा रहा है कि इंडिया अपने सिर्फ फ्रेंडली जो नेशंस, उनकी जो फ्रेंडली नेशन है, उनको इनवाइट करेगा, जबकि पाकिस्तान इसमें अफसोस की बात है कि शामिल नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ही क्यों इनवाइट नहीं है? और ये एक अहम इवेंट था जिसमें इंडिया की जानिब से एक स्टेप बढ़ता कि पॉजिटिविटी मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो स्प्रेड होती, कि दोस्ती का एक स्टेप इंडिया की जानिब से आता और पाकिस्तान की जानिब से भी एक स्टेप आगे उठाया जाता और इस इवेंट में शिरकत करके। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, जबकि इंडिया अपने सारे फ्रेंडली नेशन को इनवाइट कर रहा है और वो अपने अपने स्टांस जो है वो सारे वहां पर G20 में आकर रखेंगे? G20 के करीब 300 छोटे बड़े इवेंट्स होंगे बाय द ईयर एंड, जब जब प्रेसिडेंट्स विल मीट, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होगी, ये सब चलता रहेगा। तो कोई ऐसा एक या दो इवेंट नहीं हो रहे, करीब 300 इवेंट्स। आज भी बेंगलोर में इवेंट चल रहा है, एज वी टॉक देयर इज अ इवेंट हैपनिंग इन, एंड डॉक्टर जयशंकर वाज देयर। Y20, C20, कई सारे इवेंट्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं, 300 से ज्यादा इवेंट्स होंगे। और G20 को हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं एक शर्पा है, जो इज द पर्सन हु इज इन चार्ज फॉर ऑल दिस कोऑर्डिनेशन, मिस्टर अमिताभ कांत। ही इज आईएएस ऑफिसर, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, बहुत जबरदस्त आदमी है व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी। तो अब ये जो आप फॉरेन मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स की मीट जब होगी, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की मीट है, उसमें यू कैन हैव सम पीपल बाय इनविटेशन, पर उसमें एक लिमिट होती है, मुझे लगता है 7 या 10 की लिमिट होती है। यू कैन नॉट कॉल कि आप पूरी दुनिया को बुला लो जी। अब वो 7 या 10 में इट इज योर प्रायोरिटी, इट इज योर प्रेफरेंस, आप किसको बुलाना चाहें, किसको ना बुलाना चाहें। जहां तक इनविटेशन देने की बात रही, देखिए अभी तो वो दिल्ली दूर है, जब हम उस जगह पहुंचेंगे तो तब देखेंगे क्या करना नहीं करना, अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे। आपको एससीओ की इनविटेशन तो दे रखी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो तो आए नहीं अभी तक भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। एससीओ यू आर फॉर्मली इन्वाइटेड। तो जब आपने एससीओ जो एक इंपॉर्टेंट फोरम है आप उसमें नहीं आए। अभी अजीत डोभाल साहब ने यहाँ सेंट्रल एशिया में एनएसएस की मीटिंग की, पुतिन से मिले, वहां पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान के एनएसए साहब नहीं गए, बिलावल भुट्टो नहीं गए। जब डोभाल साहब ने पुतिन से बात की थी, शायद हमने आपसे बात की थी उस बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इंडिया और भाई इंडिया ऑर्गेनाइजर हम नहीं जाएंगे। अब डोभाल साहब पहले अमेरिका हुआ है, फिर अब चाइना का एनएसए भी था, चाइना का एनएसए था, पर पाकिस्तान चूज नॉट टू कम। एससीओ में यू आर चूजिंग नॉट टू कम, आप जवाब दे नहीं रहे, इनविटेशन तो बहुत पहले से पड़ा। अब मेरे हाँ बाजी, ये तो आपको भी सोचना पड़ेगा, जहां जहां हम इन्वाइट कर रहे हैं, जहां बुला रहे हैं वहां आप आ नहीं रहे, और जहां का नहीं आ रहे उसका गिला कर रहे हैं। आप तो पहले एक डिसाइड कीजिए ना, या तो पहले आप ये इन्विट दो, आप ताशकंद चले जाते हैं, आप ये वाला एससीओ वाला इन्वाइट कबूल करते, तो फिर G20 की बात आती है। और G20 में भी टाइम है, मैं ये नहीं कहता इंडिया बुलाएगा नहीं बुलाएगा, आई एम नोबडी टू डिसाइड, बट मुझे लगता है अभी टाइम, इट इज टू अर्ली टू कंटेम्पलेट कि इंडिया ने नहीं बुलाया। क्योंकि अगर बुलाने की बात है, बारी आएगी, या तो फॉरेन मिनिस्टर समिट में आएगी, या जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह का समिट होगा, प्रेसिडेंट्स का समिट होगा, तब आएगी। तो लास्ट के 2 इवेंट होते हैं बड़े। तो अभी ये बाकी इवेंट तो चल रहे हैं, मतलब रोज ही चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन हाँ जी पाकिस्तान को नहीं बुलाया, बट रादर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, भाई जहां बुलाया वहां तो बात ही नहीं।
तो उसका आप जवाब दें, वहां क्यों नहीं आते? एससीओ में आ रहे नहीं आ रहे, ये बताएं जी। सर बेसिकली ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि एक स्टेप अगर आगे बढ़ाया है तो उनको भी इस इवेंट में शिरकत करनी चाहिए थी और इंडिया को भी चाहिए कि वो भी हमें इनवाइट करें। और एक ये भी फैक्टर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्राइसिस की वजह से जो है वो उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं, ये रीज़न है या इसके अलावा रीज़न है? क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। यहाँ टेररिज्म है, यहाँ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, या ड्रोन्स है, या ड्रग्स है, या हथियारों की तस्करी है। इकोनॉमी को लेके कुछ नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, अफ्रीका के करीब 12 से 14 देश हमारे पास आए हैं आजकल के हमारा डेट स्ट्रक्चर करने में मदद कर दो। अभी बांग्लादेश को $4.5 बिलियन दिलाए, इंडिया का उसमें रोल था। मैं खुल के कहूंगा, नहीं तो इतना जल्दी बांग्लादेश को पैसा नहीं मिलता। बांग्लादेश हमारा दोस्त है भाई, अच्छी बात है, हमने किया उसके साथ। तो अगर अफ्रीका के नेशंस को हम बुला रहे, पूरा अफ्रीका आता, हमारा कोई इवेंट होता, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा आपका ये जो कैरेबियन कंट्रीज है वो आती है, आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया, छोटा बड़ा मुल्क, हर कोई आता है। अभी हमने एयर शो किया था, करीब 98 103 कंट्रियां थी, मुझे नंबर याद नहीं है, 100 कंट्रियां करीब थी। अब देखिए, जिस जहां भी जहाज उठते वो लगभग सारे ही थे। तो अगर इकोनॉमी के हिसाब से होता तो ये 98 100 कंट्रियां भी नहीं होती रहवा जी, ये आप तो जानते हैं। तो फिर तो हम भाई फिर G7 में जो है टॉप के 10 मुल्कों को बुला लो, टॉप 10 इनको इकोनॉमियों को बुला लो, वो हो जाता नहीं। जब पूरा अफ्रीका यहाँ है, जब अफ्रीका हम पे पूरी उम्मीद लगा के, जब अफ्रीकन कंट्रीज का हम डेट स्ट्रक्चर करे, देखिए चाइना ने 100 कंट्रियों को डेट ट्रैप में फंसाया। हम करीब करीब 100 कंट्रियों को डेट ट्रैप से निकालने की कोशिश करें, क्रेडिट लाइन देते हैं, सामान देते हैं, हेल्प करते हैं, एड देते हैं। आइडिया इज टू एनेबल पीपल। हमारा आइडिया क्या? हमारा आइडिया वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो एनेबल पीपल। मतलब कहते हैं ना, व्हेन यू हैव टू टीच समबडी, व्हेन यू हैव टू वांट टू हेल्प समबडी, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। अगर वो हम कर रहे हैं अभी। देखिए, अफ्रीका के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। हम वी आर नाउ द वर्ल्ड इज सीइंग अस द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अगर आप देखें रहबाजी, देयर आर ओनली 10% ऑफ द कंट्रीज जिनका जीडीपी को $10,000 से ऊपर होता है। 90% कंट्रीज का तो दुनिया में है ही नहीं। तो उनके लिए सोचना, उनके लिए करना, इस सब का बेड़ा हमने उठा रखा और हम इसके लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का तो इंडिया के सामने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का तो सवाल नहीं होता। यहाँ तो इंसान की इंसानियत पर रिलेशन होता है। पैसे का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अगर पैसे कमाने होते, कोविड के टाइम में $1 ट्रिलियन कमा लेते हैं वैक्सीन से, एचसीक्यू से कमा लेते हैं। आज भी हम लोगों के सैटेलाइट लॉन्च करें अपनी पड़ोसी कंट्रियों के लिए, हमने सैटेलाइट का एक्सेस दे रखा है। अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। दुनिया में करीब कुछ 80 कंट्रियों में हमारे आज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 80 कंट्रियों में। इंडिया में कभी भी 8,000 से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दुनिया में 80 कंट्रियों में वी आर डूइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। आज तो अफगानी हमें इन्वाइट करे, आपने आज की खबर देखी? अफगानिस्तान हमें इन्वाइट करा, यार यू कम फॉर माइनिंग। जो खाब चाइना के दिमाग में घूम रहा था इतने सालों तक, उसको चाइना को छोड़कर हमें कह रहे आप आके माइनिंग करो। वो कहते हैं आप हमारे प्रोजेक्ट पूरे करो, जो हमारे प्रोजेक्ट अमेरिकन के भी छूट गए हैं, आपके भी छूट गए, आप करो, विल एंश्योर योर सेफ्टी। है तो तालिबान कह रहा है ना इंडिया से, और आपके यहाँ तारिक तालिबान के वो हजारों लड़ाके आ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है रियाबाजी, विच इज टेकिंग यू हियर। और हमने अफगानिस्तान में दवाई भेजी, कंबल भेजे, डॉक्टर भेजा, वीट भेजा। तो अब देखिए तुर्की, अब अर्दोगन का आप स्टाइल देखिए, कितनी मजम्मत करता था इंडिया की, पाक कश्मीर के अगेंस्ट वो चला गया। पर आज तुर्की वाले हमारे लोग के दीवाने हो गए। सेकंड बिगेस्ट कंटिजेंट जिसने लैंड किया रिहाबाजी हमारा था। वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट टू लैंड। वो तो आपने एयर स्पेस नहीं दिया, अदरवाइज वुड हैव बीन द वेरी फर्स्ट टू लैंड द कंट्री। और 57 मुसलमान मुल्क है, केवल 2 मुसलमान मुल्क गए, बाकी तो गए, बाकी डिड नॉट हेल्प तुर्की। हमारे एनडीआरएफ वालों की लोग वो जैकेट मांग रहे थे, टोपी मांग रहे थे, साइन करने को मांग रहे थे एज अ सोवेनियर। इतना प्यार हमें मिला तुर्की के लोगों से, इतना प्यार हमें मिला और इतनी इज्जत हमें मिली। इज्जत ही कमाने की होती है, पैसे वैसे का। हम लोग, मैं आपको बताऊं, भारत में कभी पैसे के नाम पे कोई तुलना नहीं होगी। मनी इज द लास्ट थिंग। अरे हम तो इंसानियत वाले लोग हैं रहमा जी। पैसे वैसे तो आते जाते रहते हैं, तो वक्त है, आज आपके पास है, कल हमारे पास है, कल किसी और के पास आएंगे। कोई पैसा कोई परमानेंट चीज नहीं है। इंसानियत, गुडविल और एक अच्छा इंटेंशन इज परमानेंट इन लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।